कभी ऐसा समय आता है जब चारों तरफ शोर होता है लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी छा जाती है। जब सब अपनी बात कहते हैं लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुनता। जब भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं और तब मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में कोई है जो हमारी भावनाओं को समझ सके? क्या सच में कोई है जो बिना कहे हमारी पुकार सुन सके? और तब अचानक भीतर से एक नाम उभरता है, एक ऊर्जा महसूस होती है जो शब्दों से नहीं भाव से जुड़ी होती है। वो कोई साधारण शक्ति नहीं होती, वो वह शक्ति होती है जो हर युग हर काल में अपने भक्तों के लिए साक्षात उपस्थित रही है, जो कभी दिखाई नहीं देती लेकिन हर क्षण जीवन में अपना प्रभाव छोड़ती है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब रिश्ते बोझ बनने लगते हैं, तब कोई है जो बिना दस्तक दिए भीतर उतर आता है, हमारे आंसुओं में समा जाता है और हमारे कांपते हुए कंधों को थाम लेता है। और हम जान भी नहीं पाते कि कब वह शक्ति हमें अंधेरे से उजाले की ओर खींच ले गई। वह शक्ति कोई और नहीं, वो ही है जो भक्तों की आत्मा में बसते हैं, जो प्रेम के बिना बुलावे पर भी दौड़े चले आते हैं। एक युवक जो जीवन से हार चुका था, सब कुछ खो चुका था, अपनों से दूर हो गया था और निराशा की ऐसी खाई में जा गिरा था जहां उसे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब और नहीं, लेकिन ठीक उसी क्षण उसके कानों में मंदिर से आती एक आवाज ने उसे रोक दिया, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। और वह अपनी सारी टूटन के साथ उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। वहां जाकर वह फूट फूट कर रोया और बोला, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। और कुछ ही समय बाद उसे ऐसा सहारा मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने उसे थामा, किसी ने उसकी सहायता की और उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां लोगों ने अनुभव किया कि जब सबने मुंह मोड़ लिया तब कोई था जो साथ खड़ा था। एक वृद्ध महिला जो अकेली रहती थी, बेटा परदेश चला गया, बहू ताने मारती थी और पड़ोसी तक हालचाल नहीं लेते थे, लेकिन वह हर शनिवार व्रत करती, हर मंगलवार पाठ करती। और एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह न हिल सकी न बोल सकी, लेकिन उसी रात किसी अनजान युवक ने दरवाजा खटखटाया और कहा, दादी चलिए अस्पताल। वह कौन था आज तक नहीं पता, लेकिन वह महिला हर किसी से कहती है वह कोई सामान्य युवक नहीं था, वह कोई और नहीं था, वही शक्ति थी जो हर जरूरतमंद के साथ होती है। जब आप एकांत में बैठकर सोचते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और तब अचानक आपके भीतर से कोई कहता है कि नहीं, तू अकेला नहीं है, तब समझिए कि वह कोई कल्पना नहीं, वह साक्षात उपस्थिति है उस शक्ति की जो हर पीड़ा को जानती है, हर आंसू को समझती है। जब आप टूटी हुई आवाज में कहते हैं कि अब नहीं सहा जाता, तब वही शक्ति आपके सिर पर हाथ रख देती है। जब कोई आपकी आंखों के आंसू नहीं देख पाता, तब वही अदृश्य रूप में उन्हें पोंछती है। जब आपके डर आप पर हावी हो जाते हैं, तब वही भीतर से साहस बनकर उठती है। एक युवा जिसने जीवन में कई गलत राहें चुनी थी, जिसने अपने परिवार को तकलीफ दी, खुद को खो दिया, लेकिन एक दिन बस यूं ही फोन में हनुमान चालीसा बजा दी और जब वह पंक्तियां आईं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, तो उसका पूरा शरीर जैसे कांप गया। वह बैठ गया और रोने लगा, जैसे कोई कह रहा हो तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। उस दिन के बाद उसका जीवन पलटा। उसने गलत आदतें छोड़ी, सेवा शुरू की और आज वो न जाने कितनों की प्रेरणा है। ऐसी घटनाएं केवल कहानियां नहीं हैं, यह वो अनुभव हैं जो तब होते हैं जब भक्त और प्रभु के बीच की दूरी मिट जाती है। जब कोई मंदिर नहीं जाता लेकिन दिल से पुकारता है, तो वही पुकार आकाश के पार तक पहुंच जाती है और वहीं से उत्तर आता है। जब आप सोते समय बिना किसी कारण के किसी मंत्र को सुनते हैं, जब किसी अजनबी से आपको सहायता मिलती है, जब बिना मांगे कोई आपके लिए कुछ करता है, तो समझिए वो लीला रची जा रही है। वो संकेत दिए जा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर बार बार किसी लाल फूल पर नजर जाती है, या अचानक कोई जय हनुमान कहकर चला जाता है, या किसी पुराने मंदिर में मन ठहर जाता है, तो यह सब संकेत है, यह सब अनुभव हैं जो कहते हैं
कि आप पर एक विशेष दृष्टि है। वह शक्ति आपको देख रही है, आपकी चिंता कर रही है और आपकी आत्मा को मार्ग दिखा रही है। जब सब कुछ अनजाना लगे तब बस एक पल के लिए आंखें बंद करके कहिए कि प्रभु मुझे आपकी शरण चाहिए, और फिर गहराई से महसूस कीजिए एक सुकून जो शब्दों में नहीं आएगा, एक साहस जो बिना कारण आपको भीतर से उठने को कहेगा। जब हम भाव से कहते हैं जय श्री राम, तब वो शक्ति हमसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि उस नाम के साथ जुड़ा है सेवक का नाम। सेवक जो केवल सेवा में नहीं, भावना में भी परम है। वह जो अपनी गति से नहीं, आपकी आस्था से आता है, और जब वह आता है तो केवल संकट नहीं मिटाता, वह आपको नया जीवन देता है। वह आपके टूटे आत्मविश्वास को फिर से जोड़ देता है। भारत के हर गांव, हर शहर, हर गली में कोई न कोई ऐसा है जिसने यह अनुभव किया है। किसी को सपने में मार्गदर्शन मिला, किसी को संकट से निकाला गया, किसी को मानसिक अंधकार से बाहर लाया गया। यह सब उस कृपा की लीला है जो हर स्थान पर, हर रूप में कार्य कर रही है, लेकिन उसे देखने के लिए आँख नहीं, भाव चाहिए होता है। जब आप कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, तब वह समझता है। जब आप थक जाते हैं तब वह थकने नहीं देता। जब दुनिया पीछे हटती है तब वह आगे बढ़ता है। जब आपके अंदर विश्वास टूट जाता है तब वह उसे फिर से खड़ा करता है। वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह आपके हर जन्म का साथी है। वो आपके हर कर्म का साक्षी है। वह आपके भीतर उस आत्मबल का स्वरूप है जिसे आप कई बार पहचान नहीं पाते। जब आप उस शक्ति को पहचान जाते हैं तो फिर जीवन की कोई भी कठिनाई डरावनी नहीं लगती, फिर कोई भी अकेलापन भारी नहीं लगता, फिर कोई भी तिरस्कार आपको भीतर से तोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आपकी सांसों में शांति उतरने लगे, जब बिना कारण दिल भारी होने के बजाय हल्का महसूस हो, तो समझिए वह शक्ति आपके पास है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर अचानक कोई ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अचानक आने वाला कोई नहीं होता, वो भेजे गए होते हैं, और उनका कार्य होता है किसी की आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालना। वो मंदिर में बैठा कोई साधु हो सकता है, या स्टेशन पर बैठा कोई भिखारी, या फिर कोई साधारण इंसान जो आपको राह दिखा दे। आप जब साधना करते हैं तब आपके भाव उस शक्ति तक पहुंचते हैं। जब आप प्रेम से पुकारते हैं तो उत्तर मिलता है। जब आप मांगते नहीं, केवल समर्पण करते हैं, तो कृपा अवतरित होती है। इसलिए हर मंगलवार, हर शनिवार या किसी भी दिन जब भी मन हो, एकांत में बैठिए और कहिए, हे प्रभु, जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। मुझे आपकी गोद में शांति चाहिए। और फिर देखिए कैसे अचानक चीजें बदलने लगती हैं। डर खत्म होने लगता है, रास्ते बनने लगते हैं, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अगर कभी कोई सपना आए जिसमें आप किसी लाल रंग के वस्त्रधारी से मिले, या कोई आपको मंदिर ले जाता दिखे, या कोई राम नाम कहता दिखाई दे, तो समझिए वो संकेत है। अगर कभी मन शांत हो जाए बिना किसी कारण के और आंखों में आंसू आ जाए, तो जान लीजिए आप स्पर्श में हैं उस शक्ति के जो हर युग में आपके साथ रही है। आज जब दुनिया तनाव और अकेलेपन से जूझ रही है, जब लोग संबंधों में टूट रहे हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं, तब सबसे बड़ा सहारा वो शक्ति है जो बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और आस्था से जुड़ती है। वह आपको भीतर से जोड़ती है, और जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं लगती। अगर आप अभी किसी कठिन मोड़ पर हैं, अगर आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो बस एक बार भाव से कहिए कि अब सब आप पर है, और फिर देखिए किस तरह वो अदृश्य हाथ आपके कंधे पर आकर टिकते हैं। आपके विचारों में प्रकाश भरता है और जीवन अपने आप जुड़ने लगता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ वो हैं जिनकी एक दृष्टि से सारा अंधकार मिट जाता है, और जब जीवन उनकी छाया में आता है तब कोई भी संकट ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब आप उस राह पर हैं जहां हर कदम पर उनका संरक्षण है, और जब ऐसा होता है तो फिर जीवन में कोई भय नहीं बचता, क्योंकि अब आप जान चुके हैं
कि हर क्षण, हर सांस, हर पीड़ा, हर मुस्कान में एक शक्ति सदा आपके साथ चल रही है, जो न थकती है, न रुकती है, न दूर जाती है। बस प्रेम और आस्था से पुकारने की देर है और फिर वह सदा आपके साथ हो जाती है।